आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं और विजिबिलिटी भी ठीक है। एक बार कमेंट सेक्शन में बताना और इस फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर भी बताना, ठीक है। ओके, तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। 3 क्वेश्चन है इलेक्शन के जो ठीक ठाक लगे, ठीक है। ये प्री के हिसाब से करा रहे हैं और हो सकता है मेंस में इसी टाइप के डायरेक्ट क्वेश्चन आपको दिख जाए। तो पहला क्वेश्चन है कि इलेक्शन है 2 कैंडिडेट्स के बीच में, ठीक है। जो हार गया है कैंडिडेट, उसने 42% ऑफ द वैलिड वोट्स उसको मिले, ठीक है। और वो हार गया इतने वोट से, यानी वैलिड वोट्स की बात करें तो वैलिड वोट्स अपने आप में 100% है वैलिड वोट्स, ठीक है। तो एक को 42 मिले तो एक को कितने मिलेंगे 58, यानी इनके बीच का डिफरेंस है 16%। तो आपको 16% ऑफ वैलिड वोट दे रखे हैं 768,400। तो वैलिड वोट निकालना है, इतना क्वेश्चन पढ़ा है बस मैंने अभी, ठीक है। मतलब 16% दे रखा है, वैलिड वोट निकल जाएगा। उसके बाद इसने बोला अगर इतने वोट्स इनवैलिड है और 20% जिन्होंने वोट कास्ट नहीं किए, ठीक है, वो है। अब बताओ कि इनवैलिड वोट्स कितने प्रतिशत है वोट्स के जो नहीं कास्ट हुए उसके। ओके, हिंदी में पढ़ देते हैं। 2 उम्मीदवार के बीच में एक चुनाव में पराजित उम्मीदवार को इतने मिलते हैं वैध मत के, ठीक है, और इतने मत से चुनाव हार जाता है वो। यदि इतने वोट को अमान्य घोषित किया जाता है और 20% लोगों ने अपना वोट नहीं डाला, तो अमान्य लोग वोट द्वारा लोग नहीं डाले गए वोटों का कितने प्रतिशत है, ठीक है। आप देखो, ये तो पहला, ये तो सबको समझ में आ गया। अगर मैं 100% निकालू यानी 100% वैलिड वोट निकालू तो 16 से डिवाइड कर दो, 16 चौक 64, 16 अट्ठे 0, 16 दूनी 32, 16 पंचे 80। ये मेरे आ गए 100% वैलिड वोट, वैलिड वोट। और यदि अगर आप इनवैलिड वोट इसमें जोड़ देते हो, ठीक है, अगर आपने इसके अंदर 82560, अगर मैं इसी के अंदर 82560 जोड़ देता हूं, यानी कि 0605884, तो ये आपके आ गए टोटल वोट्स के 80%। क्यों? क्योंकि 20% तो देने नहीं गए, तो आपने बोला ठीक है 80% की वैल्यू ये। अब आपसे पूछा है कि अगर इनवैलिड वोट्स हैं वो कितने प्रतिशत है। इनवैलिड वोट्स आपको दे भी रखे हैं कि इनवैलिड वोट्स 82560 कितने प्रतिशत हैं किसके, एब्सेंट वालों के। तो 80% की वैल्यू ये है, तो 20% की वैल्यू इसकी 1/4 हो जाएगी, यानी कि आपको बोला जा रहा है 4885060 का 1/4, यानी 4 ऊपर चला गया। ये पूछा है आपसे, ठीक है। काफी कैलकुलेटिव बनाने की कोशिश करी है इन्होंने, लेकिन जैसे ही यहां पर आप ऑप्शन देखोगे तो थोड़े ऑप्शन दूर दूर है, ठीक है। तो आप लमसम निकालेंगे पहले तो आपको पता चल जाएगा कि अगर मैं इसको जैसे देख लेता हूं 8 चौक, इसको अगर मैं 8000 ले लेता हूं तो लगभग 32, इसको अगर मैं 5000 ले लेता हूं 5 6 पॉइंट समथिंग आएगा। एक ही ऑप्शन था डी। अगर कुछ ऐसा आता 10 के आसपास आता तो मुझे पूरा निकालना पड़ता, क्योंकि 10 के आसपास के ऑप्शन क्लोज थे। क्योंकि अगर मैं लमसम कर रहा हूं तो मुझे पता चल गया कि लगभग ये, अब मैं ऊपर वाला कम कर रहा हूं नीचे वाला बढ़ा रहा हूं, बात तो वही है, ठीक है। फिर से देख लो क्या किया मैंने। सबसे पहले वैलिड वोट निकाले, इतने वोट इनवैलिड वोट्स को जोड़ दिया तो मेरे को पता चल गया 80% टोटल के, तो 20% टोटल एब्सेंट है। तो 20% मतलब क्या होता है, इसका 1/4 हो गया। तो इसका 1/4 यानी 4 नीचे था तो ऊपर चला गया, ये रेशियो निकालना था वो परसेंटेज में। नेक्स्ट, 3 कैंडिडेट्स पी क्यू आर पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में। पी को मिलते हैं 35% वोट ज्यादा क्यू से, आर को मिलते हैं 15% वोट्स क्यू से, और पी ओवरटुक आर बाय, ठीक है, इतने वोट्स का डिफरेंस है। 90% जो वोटर्स हैं उन्होंने उनके वोट्स वोटर्स वोटेड एंड नो इनवैलिड, अच्छा ठीक है, सिर्फ 90% वोटर्स ने वोट डाला, कोई इनवैलिड नहीं है, इलीगल नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो नंबर ऑफ टोटल वोट्स मांग रहा है, मतलब इन वोटिंग लिस्ट में कितने हैं। देखो सवाल समझा देते हैं फिर से कि पी क्यू आर, ठीक है, इसने बोला पी को मिले 35% ज्यादा। अगर ये 100 पे है तो इसको 135% मिल गए, 135 यूनिट मिल गई। और जो आर है उसको 15% ज्यादा।
क्यू से। ठीक है, तो आपको पता चल गया, यानी अगर मैं 5 से काट देता हूं 27, 20 और 23, यानी इतने इतने यूनिट हमें वोट्स का रेशो मिल गया कि भाई पी को मिले 27, क्यू को मिले 20, आर को मिले 23। ठीक है, अब आप देखिए कि अगर P ओवरटुक R, यानी इनके बीच का डिफरेंस, यानी 4 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको 2412, यानी एक यूनिट की वैल्यू आपकी आ गई 603, और आपसे पूछा गया टोटल कितने आएंगे, 27 और 50 और 70, 50 और 70, यानी 70 यूनिट की वैल्यू आ गई 603 इंटू 70। लेकिन ये जो निकाल रहा हूं मैं, ये एक्चुअल में 90% वोट्स हैं, क्योंकि इतने ही वोट डले हैं। तो आपने बोला कि ये जो वैल्यू है 90% की वैल्यू है, यानी 9 यूनिट की वैल्यू है 603 इंटू 70, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे 10/9। तो इसको काट देते हैं, 9 से काट दो, 9 6 54 और 7 7 2 49, 4 7 6 42 और 4 6 9 00। सॉल्व। शॉर्ट वीडियो वही बच्चा अच्छे से समझ सकता है जिसको थोड़ा बहुत पहले से आता है। ठीक है, अगर किसी को बिल्कुल नहीं आता तो आपको क्या लगता है कि 10 से 15 मिनट की वीडियो में वो कर रहा है कोशिश, इसका मतलब कि अगर उसको ये देख के ये भी समझ में आ जाता है कि नहीं यार मुझे नहीं आ रही, तो उसको एक तरीके से ज्ञान मिल रहा है इस बात का कि भाई आपको सिलेबस ढंग से नहीं पता, तो आप पहले सिलेबस करिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 3 कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया इलेक्शन में, जो पर्सन थर्ड आया है उसको 20% वोट मिले। देखो एक विनर है, एक थर्ड आया है और एक सेकंड आया होगा, ऐसे लिखा हुआ है, ये फर्स्ट आया, ये सेकंड, ये थर्ड। थर्ड वाले को मिले 20% टोटल वोट्स के। डिफरेंस बिटवीन द वोट्स ऑफ द विनर एंड द फर्स्ट रनर अप, फर्स्ट रनर अप इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट रनर अप, और इसको बोलेंगे सेकंड रनर अप। ठीक है, इसकी हिंदी पता नहीं ठीक है नहीं, चेक कर लेना। प्रथम उप विजेता ऐसे ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब ये देखो, द पर्सन एट द थर्ड प्लेस गॉट 20%, तो इन दोनों में, यानी इन दोनों का मिला के 80% होना चाहिए। और आपने बोला वैसे इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 20, तो किसी चीज को जोड़ रहा हूं मैं तो 80 आ रहा है, और दोनों को घटा रहा हूं तो 20 आ रहा है। तो अल्फा की वैल्यू दोनों को जोड़ के आधा यानी 50, और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, दोनों को घटा के आधा यानी कि 30। तो आपको पता चल गया विनर को मिले हैं 50%, और ये जो फर्स्ट रनर अप है इसको मिले हैं 30%। यानी ओवरऑल मुझे समझ में आ गया कि विनर को मिले हैं 50%, फर्स्ट रनर अप को मिले हैं 30%, और जो हारा है उसको मिले हैं 20%। ठीक है, ये भी हो गया, यहां तक पढ़ लिया। द डिफरेंस बिटवीन द वोट्स ऑफ द फर्स्ट रनर अप एंड द सेकंड रनर अप, यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस, अगर आप बोल रहे हो कि 5 3 और 2 ऐसे लिख दिया, तो आपने बोला एक यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको 37 के, और आपसे पूछा गया है विनर के, तो 5 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो 5 से 15 35, 185 के। सॉल्व। लेकिन ये इस क्वेश्चन को मैं इजी बोलूंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी मैं इजी बोल सकता हूं जिसने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, इस क्वेश्चन को मैं कैलकुलेटिव बोलूंगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन ये इसको आसान तब कह सकते हैं जब आप थोड़ा सा ऑप्शन का मतलब, जब मैंने यहां से अप्रोक्सीमेशन थोड़ी सी चला दी, इसलिए अप्रोक्सीमेशन फेल हो जाती है अगर मेरा आंसर 10 के आसपास होता। तो 10 के आसपास 2 ऑप्शन थे, तो इन्होंने अगर डाली है कैलकुलेशन कुछ सोच के डाली होगी, ऐसा हम सोच रहे हैं। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ठीक है, देखो आप लोग अपनी तैयारी के खुद जिम्मेदार हैं, आपको कोई समझाता है, ठीक है, तो आप उसको समझते नहीं समझते वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इस बार 2022 में जो वैकेंसी ज्यादा है उसका मौका उठाएं, तो आपको रोज मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप एक दिन भी स्किप करते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने लक्ष्य से दूर हो रहे हैं। ये बात सब जानते हैं, पर हमारा भी फर्ज बनता है बार बार याद दिलाने का। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस, बाय बाय।